हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और उसकी तमजीद उसके अजीम और कादिर मुतलक नाम में आप सबकी खिदमत में पास्टर यूसुफ रजा का और पूरे चर्च की तरफ से बहुत बहुत सलाम। तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, क्योंकि खुदा तारीफ और तमजीद के लायक है। खुदा सच्चा पाकी यहोवा कदूस खुदा है, जो सबको अपनी बरकतों से भर देता है, जो अपने कलाम और अपने कलाम की कुदरत से हर एक को मामूर करता है। तो आइए हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद यीशु मसीह जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है और अपने लोगों को बरकत देता है, और हमेशा की तरह आज फिर खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद की उस बड़ी खुशखबरी को जो हर रोज हमारी जिंदगी में वो हमें अता करता है, ताकि हम इस बड़ी खुशखबरी के वसीला से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, खुदावंद की मदासराई करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करें। तो आइए मेरे साथ मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए, पाक रूहुल कुदूस को वेलकम कीजिए, खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदूस की हजूरी में अपने आप को सरेंडर कीजिए, और आज के पूरे दिन के लिए खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, और खुदावंद के गुजरे हुए दिनों के लिए जिसमें आपको संभाला, आपको बरकत दी और आपको हर तरह से अपने कलाम और अपनी नेमतों से आसूदा किया। आइए शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए एक बार फिर आज हम उन तमाम लोगों के लिए दुआ करेंगे जो इस वक्त मुश्किल या परेशानी की हालत में है, या कर्जे की हालत में है, या किसी भी सबब से वो इस रुए जमीन पर दुख की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उनकी दुखों की जिंदगी को उनमें से निकाले और उन्हें अपने कलाम के वसीला से शादमानी, खुशी और अपने पाक रूह की मामूरी अता करे, ताकि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर जो मुर्दों में से जी उठा है और हमेशा की जिंदगी देता है, उसके कलाम और उसके नाम को जलाल दें। तो आइए हम सब दुआ करेंगे। सब अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए, खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद कीजिए, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दीजिए, क्योंकि खुदा भला और सच्चा खुदा है। खुदा पाक यहोवा कदूस खुदा है, जो मेरी और आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करता है। आइए ईमान रखिए और दुआ करना शुरू कीजिए। ऐ बरोबर के खालिक और मालिक, खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर, आसमान और जमीन के मालिक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं, हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हम आपकी मदासराई करते हैं, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज खुदावंद एक बार फिर आपने हमें मौका दिया कि हम खुदावंद सब मिलकर पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती की, प्यार और मोहब्बत की और एक दूसरे की खिदमत करने की खुदावंद खुदा रूह के वसीला से, खुदावंद खुदा तेरे कलाम के वसीला से बरकत पा सके। सो आज बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल अता कर, और रूहुल कुदूस की मामूरी से हम सबको सेर कर, ताकि हम तेरे कलाम के वसीला से सेर होते हुए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी सताइश करें। बड़ी बरकत दे, पाक रूह का गहरा मसा और फजल अता कर, और अपने जलाली नाम से खुदावंद तुम्हारी मदद कर, रहनुमाई कर, ताकि हम सब खुदावंद तेरे बेटे अपने निजात देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकत पाएं। और आज का कलाम मेरे लिए, मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग हो, मेरे खानदान के लिए बरकत का बाइस हो, मेरी जिंदगी के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावंद तू हर एक जिंदगी में आज अपने कलाम को नाज़िल फरमाना, हर एक जिंदगी में खुदा तू अपने नूर को चमकाना, ताकि वो तारीकी में से निकल कर खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से कुव्वत, ताकत पाए, फजल और जलाल पाए, और पाक रूह की मामूरी से भर जाए और तेरी शुक्रगुजारी करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द गॉड, हालेलुया। आज
हम सब शादमान हैं, हम खुश हैं, क्योंकि खुदा ने हमें एक बार फिर सुबह की रोशनी बख्शी है और हमें आज का दिन दिया है, ताकि आज के दिन हम खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कह सकें। यकीनन मैं ईमान रखता हूं कि जब जब खुदा अपना कलाम हमसे शेयर करता है, खुदा अपने कलाम को हमारी जिंदगी में डालता है, तो हम बहुत सारी बरकत को, बहुत सारी नेमतों को और बहुत सारे फजाइल को हासिल करते हैं। यकीनन खुदा आपकी जिंदगी में भी इस कलाम के वसीला से जो आप सुनते हैं बड़ा मौजज़ा करता होगा और कर रहा होगा, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब खुदा मेरी जिंदगी में ये काम करता है तो वो आपकी जिंदगी में भी सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और जब आप ईमान के साथ सुनते हैं तो यकीनन खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। तो आइए खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से आज हम पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया गलतियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 5वां बाब और 5वें बाब की 22 और 23 आयत को हम खुदा के हुजूर सुनेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। हकीकी खुशी जो है वो रूहुल कुद्दूस की ताबेदारी के अंदर रहकर उन फलों को हासिल करना है। हकीकी खुशी रूहुल कुद्दूस की ताबेदारी का फल है। आज हम गलातियों की कलीसिया के नाम लिखे गए इस खत को और इस पैराग्राफ को जो 22 और 23 में, जो 5वें बाब की 22 और 23 आयत में हमने पढ़ा, मगर रूह का फल यानी रूहुल कुद्दूस के फलों की बात कर रहा है। ताबेदारी के अंदर रहकर हम इन फलों को हासिल कर सकते हैं। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और बेटों और बेटियों, आज का इंसान खुशी हासिल करने के लिए लाखों जतन करता है, लाखों कोशिश करता है, लाखों जदोजहद करता है और लाखों तरीके से वो खुश होने की कोशिश करता है। लेकिन अफसोस, लाखों करोड़ों कोशिशों के बावजूद फिर भी वो इस खुशी को हासिल नहीं कर सकता, फिर भी वो इसको मौसर तरीके से अपनी जिंदगी में नहीं देख सकता, उसका नतीजा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि हकीकी और पायदार और देर पा खुशी जो है वो रूहुल कुद्दूस का फल है। और रूहुल कुद्दूस के फल जो हमने कलाम मुकद्दस में पढ़े, यानी मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी, ये सारे इल्म, ये सारी बरकतें ये खुदावंद के कलाम से हम देखते हैं और रूहुल कुद्दूस के ये फल है। और ये हमें खुदा की हजूरी में ताबेदारी, खुदा की हजूरी में हमें फरमाबरदारी करना सिखाती है। और खुदा के कलाम में जब हम रोमियो की कलीसिया के खत के नाम खत पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो 14 बाब और उसकी 17वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर नजर आती है। रोमियो के खत में से हम देखेंगे उसके 14वें बाब में और उसकी 17वीं आयत में, और लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूहुल कुद्दूस की तरफ से होती है। यानी खुदावंद की खुशी, हकीकी खुशी जो खुदा की तरफ से हमें मिल सकती है वो रूहुल कुद्दूस के वसीला से है। और जब हम रूहुल कुद्दूस की ताबेदारी, फरमाबरदारी में अपने आप को पेश करते हैं तो मेरे अजीजों, खुदा की बादशाही की बातें हम पर जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तमाम ईमानदार
خدا کی بادشاہی کا حصہ ہیں۔ خدا کی بادشاہی راست بازی پر معکوف ہے۔ جو مسیح کو اپنا خداوند اور مالک قبول کرنے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، جس نے ہمارا میل ملاپ خدا باپ اور اس کے لوگوں سے ہوتا ہوا ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، اور خدا کی بادشاہی اس خوشی پر معکوف ہے جو روح القدس عطا کرتا ہے۔ ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت خوش رہیں۔ ہمارا خدا ہر وقت ہمیں خوش دیکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے روح القدس کی تابعداری اور فرمانبرداری بہت ضروری ہے۔ میرے عزیزو، روح القدس سے معمور ایماندار ایسی خوشی مناتے ہیں جو بیان سے باہر ہے۔ اور اگر ہم پہلا پطرس کا خط پڑھیں تو اس میں خدا کے کلام میں ہمیں یہ واضح نظر آتا ہے۔ جب ہم پہلا پطرس کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت پر ہم غور کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس سے تم بے دیکھے محبت رکھتے ہو، اور اگرچہ اس وقت اس کو نہیں دیکھتے تو بھی اس پر ایمان لا کر ایسی خوشی مناتے ہو جو بیان سے باہر اور جلال سے بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، روح القدس سے معمور ایماندار اس دنیا کے دکھوں اور مصیبتوں کے باوجود بھی خوش رہتے ہیں، کیونکہ اس خوشی کا منبع جو ہے دنیا میں دنیاوی چیزیں نہیں بلکہ خدا خود ہے۔ مقدس پالوس رسول اپنی خوشی کا اظہار کرتا اور ایمانداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے جب دوسرے کرنتھس کے نام خط میں وہ بیان کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم دوسرا کرنتھس کا خط پڑھیں اور اس کا 6واں باب پڑھیں اور اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں، خدا کے کلام میں دوسرا کرنتھس کا خط اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، غمگینوں کی مانند ہیں لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کنگالوں کی مانند ہیں مگر بطیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، ناداروں کی مانند ہیں تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں۔ جب ہم روح القدس کے اندر خدا کی حضوری میں خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں تو خداوند کے کلام کے مطابق ہم جب 7واں باب پڑھتے ہیں تو 7ویں باب کے اندر اس کی 4تھی آیت کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میں تم سے بڑی دلیری کے ساتھ باتیں کرتا ہوں، مجھے تم پر بڑا فخر ہے، مجھ کو پوری تسلی ہو گئی، جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز رہتا ہے، کیونکہ ہماری دنیاوی خوشی اس میں نہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوں تو ہم زیادہ خوش ہوں گے، بلکہ ہماری خوشی اس بات میں ہے کہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں، مصیبت کے اندر بھی ہم خداوند اپنے خدا کے ساتھ روح القدس کی معموری میں خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور خداوند کے کلام میں یہ بہت بڑی برکت جو خدا ہماری زندگی میں رکھتا ہے۔ جب ہم رومیوں کا خط 5واں باب اور اس کی 3ری آیت کو دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم روح القدس کے اندر ہیں، جب ہم روح کی معموری میں ہیں تو ہمیں بالکل مطمئن ہونا چاہیے، ہمیں تسلی ملتی ہے، کیونکہ مصیبت کے اندر ہمیں بڑی صبر سے کام لینے کی، اور مصیبت کے بعد جب خدا ہمیں اپنی خوشی سے بھرتا ہے، خدا اپنے کلام سے ہمیں بھرتا ہے تو اپنے جلال سے ہمیں معمور کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں مصیبتوں میں بھی فخر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہر وقت اپنی مصیبتوں کے اندر خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، جیسے ایوب
अय्यूब नबी खुदा के हुजूर मुसीबतों के अंदर भी खुशी करता, शादमानी करता और खुदावंद के नाम को जलाल देता था। इसी तरह खुदा के कलाम में जब हम अबरानियों की कलीसिया के नाम खत पढ़ते हैं तो अबरानियों की कलीसिया के नाम उसका 12वां बाप है और 12वें बाप के अंदर खुदा का कलाम हमें सिखाता है। 12वां बाप और उसकी दूसरी आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। मेरे अजीजों, जब हम रूहुल कुदुस से मामूर होते हैं, जब हम रूहुल कुदुस की हकीकी खुशी के अंदर होते हैं, तो फिर हम इस बात को देख सकते हैं कि ये दुख हमें शर्मिंदगी नहीं दे सकते, ये दुख हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने भी सबके सामने उस शर्मिंदगी की परवाह ना किए हुए सलीबी मौत का दुख सहा और बाप ने उसे वो जलाल बख्शा जो बाप के बेटे, इकलौते बेटे का जलाल था, उसको उसी जगह पर दोबारा रखा। और खुदा के नाम में आज हम जब इस बात को देखते हैं तो खुदा के कलाम से हमें पता चलता है और खुदा हमारी तरबियत करता है। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में देखते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जब हम यीशु मसीह में अपने आप को खुदा के हुजूर लाते हैं, जब हम यीशु मसीह में खुदा की हुजूरी में अपने आप को पेश करते हैं, तो कलाम बयान करता है, यीशु मसीह कहता है मेरी खुशी इस बात में है कि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और जब हम दूसरा करंथियों का खत देखते हैं उसके अंदर हमें पता चलता है, दूसरा करंथियों का खत है उसका पहला बाब और पहले बाब की 5वीं आयत पर अगर हम गौर करें, दूसरा करंथियों का खत और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज्यादा पहुंचते हैं उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीला से ज्यादा होती है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें तसल्ली देता है और ये तसल्ली हमें हकीकी खुशी उसी वक्त होगी जब हम रूहुल कुदुस के अंदर होंगे, जब हम रूहुल कुदुस की मामूरी में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और खुदा के कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी के अंदर इन बातों को सीख सकते हैं। और फिलिप्पियों के खत उसके 4थे बाब की 4थी आयत में पौलुस रसूल कहता है कि मेरी खुशी इस बात में है, खुदावंद यीशु मसीह कहता है मेरी खुशी इस बात में है कि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। और पौलुस रसूल कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो, क्योंकि पाक रूहुल कुदुस के अंदर रहकर ही हम खुशी मना सकते हैं। हम खुदा के हुजूर अपने आप को खुदा के ताबे कर सकते हैं और खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें मुकद्दसीन को खुदा का बंदा मशवरा देता है और वो बताना चाहता है कि हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक खुदा के नाम को जलाल देना है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और जब हम खुदा के कलाम में से हम खुदा की हजूरी में आगे बढ़ते हैं तो खुदा का कलाम बयान करता है, जब हम नेहमिया की किताब पढ़ते हैं और उसके अंदर देखते हैं उसके 8वें बाब की 10वीं आयत पर गौर करते हैं तो इसमें लिखा है, फिर उसने उनसे कहा अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाहगाह है। हालेलुया। देखे खुदा की हजूरी में हकीकी जो खुशी है वो रूहुल कुदुस के फलों से है और रूहुल कुदुस के हकीकी फल ये हैं, उसने कहा खाओ पियो और खुदा की शुक्रगुजारी करो और जिनके पास नहीं है उनको भी
बुला, उनको भी दो और उनके पास भी ये खुशी पहुंचे। क्योंकि मेरे अजीजों, खुदा हमें चाहता है कि हम उस कलाम के वसीला से एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बने। और जब हम ज़बूर 16 पढ़ते हैं और उसकी 11वीं आयत में देखें तो लिखा है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। और मेरे अजीजों, यकीनन ये बात सच है कि जब हम खुदा के पाक रूह कुदूस के साथ हकीकी खुशी हासिल करने हम इधर उधर फिरते रहते हैं, खुदा की हकीकी खुशी आपके पास है। और मेरे अजीजों, हमें हकीकी खुशी हासिल करने के लिए अब इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। खुदावंद के हुजूर कामिल शादमानी है और उसके दाहिने हाथ में हमेशा कायम रहने वाली खुशी है। आइए आज हम अपने आप को खुदा के हुजूर लाएं, पाक रूह कुदूस के हुजूर लाएं, पाक रूह की मामूरी में अपने आप को सरेंडर करें। क्योंकि खुदा का पाक रूह ही हमारी जिंदगी के अंदर हमें कुव्वत और ताकत देता है और हमें फजल और जलाल देता है, ताकि हम उस फजल और जलाल के साथ खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदावंद अपने खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें। इसलिए अगर आप हकीकी खुशी हासिल करना चाहते हैं तो रूहुल कुदूस की ताबेदारी करना शुरू करें। रूहुल कुदूस की ताबेदारी के फल जो हैं गलतियों 5 बाब और उसकी 22 और 23 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत तरीके से उन फलों को, जो खुशी के फल हैं, जो हकीकी शादमानी दे सकते हैं, जो हमें खुदा की कुर्बत में आगे ला सकते हैं, उस बरकत को हम रिसीव कर सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदावंद अपने खुदा के नाम को जलाल देना है, हमें खुदावंद अपने खुदा की मदासराई करनी है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम हकीकी खुशी और शादमानी के लिए अपने आप को खुदा की ताबेदारी में और उसकी फरमाबरदारी करने में गुजारें, ताकि खुदा का नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए और हम खुदावन में एक दूसरे के लिए शादमानी का बायस बने। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें यतीम नहीं छोड़ा और खुदा ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मददगार भेजूं, और वो मददगार पाक रूह कुदूस है। वो रूहुल कुदूस जो का हिस्सा बनाए और वो रूह के फल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे तो हम खुदावंद के कलाम और उसके नाम को जलाल देंगे, जो गलतियों 5 बाब के अंदर उसकी 22 और 23 आयत के अंदर हमें सिखाया गया है कि हम खुदावंद के उस काम को और उस नाम को जलाल दें, ताकि खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में जाहिर हो और हमें खुदा अपनी बरकतों से भर दे और अपने जलाल से मामूर कर दे। मगर हमें रूह के फल लेने हैं, मोहब्बत है, खुशी है, इत्मीनान है, तहम्मुल है, मेहरबानी है, नेकी है, ईमानदारी है, हिल्म है, परहेजगारी है, और ऐसे कामों की कोई भी मुखालफत नहीं करेगा। अगर आप मोहब्बत से, खुशी से, इत्मीनान से, तहम्मुल से खुदा के काम में आगे बढ़ते हैं तो यकीनन खुदा आपकी मदद करेगा और आपको हकीकी खुशी होगी जब आप रूहुल कुदूस के वसीला से बहुत सारी जिंदगियों को खुदा के कलाम के पास लाएंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। आइए हम सब दुआ करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जिस जगह पर भी हैं, आइए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हकीकी खुशी को हासिल करने के लिए रूहुल कुदूस को अपनी जिंदगी के अंदर मांगे, रूहुल कुदूस को अपनी जिंदगी के अंदर मांगकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। खुदा आपको बड़ी बरकत देने के लिए तैयार है। आज खुदा अपने आसमान को खोल कर वो आपको बरकत देना चाहता है, पाक रूह से भरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नौरीन शाजिया के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जोएल के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उन तमाम खानदानों के लिए जो खुदा के हुजूर हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं, हम उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद के हुजूर हम खुदा तेरे पाक नाम को जलाल देते हैं।
हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब दुआ करना शुरू करें। अगर आपके पास हकीकी खुशी नहीं है, आप इधर उधर घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं हकीकी खुशी को, आप दुनियावी खुशियों को चक्कर में हैं, तो आइए आज हकीकी खुशी को पाने के लिए पाक रूह कुदूस को वेलकम कीजिए। खुदा के बेटे यीशु मसीह को वेलकम कीजिए, जो आपकी जिंदगी में मौजज़ाना तौर पर काम करने को है और अपने जलाल को जाहिर करने को है। हालेलुया। जलाल से बड़े खुदा, आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, यीशु मसीह के कादर मुतलक और जलाली नाम से खुदा हम शुक्रगुजार हैं। हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं। हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम आपकी मदद सराई करते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद आपने अपने आसमान को हमारे लिए खोला है, अपने पाक रूह को नाज़िल किया है, ताकि हम इस पाक रूह के वसीला से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी कर सकें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सकें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सो खुदावंद अपने हाथों को बढ़ा और अपने हाथों को बढ़ाकर इस सारी कलीसिया को, इस सारे खानदानों को, इन तमाम बेटों और बेटियों को, इन तमाम बुजुर्गों को खुदावंद अपने कवी हाथ के नीचे जो कुव्वत कुदरत तेरे पास है वो इनके लिए मांगता हूं, जो इस वक्त ऐ खुदा मुश्किल और परेशानियों के अंदर हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं, जिनकी जिंदगी के अंदर खुशी नहीं, जिनकी जिंदगी के अंदर फसल नहीं, जिनकी जिंदगी के अंदर ऐ खुदावंद अभी तक बेतरतीबी है, मैं यीशु मसीह के नाम में उनके लिए बरकत को मांगता हूं और चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में खुदा उनकी जिंदगियों में तेरी खुशी आ जाए। और पालूस रसूल जिस तरह कहता है, मैं कहता हूं तुम खुश रहो और फिर कहता हूं खुश रहो। और यीशु जी आपने कहा मेरी खुशी इस बात में है कि तुम सब खुश रहो, तुम सब शादमान रहो और खुदा की हजूरी में अपनी खुशी को पूरा करो। सो खुदा आज अपने लोगों को बरकत दे, अपने खानदानों को बरकत दे, अपनी कलीसिया को बरकत दे। पूरी दुनिया में खुदा हम आपके नाम से बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि हर एक घुटना जो आपके सामने झुके और हर एक जिंदगी आपकी शुक्रगुजारी करे, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करे। खुदावंद तू रहम, फजल और बरकत अता कर और हर तरह की खुशी और शादमानी से खुदा अपने जलाली हाथ बढ़ाकर कलाम के साथ, आज के कलाम के वसीला से खुदा तू हमें खुशी और शादमानी अता कर। खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां बरकत पाएं, जो बीमार घरों या अस्पतालों में बीमार है, यीशु मसीह के नाम में बर्रे के खून से उनकी बीमारियां खत्म हो जाएं। खुदा आज बहुत सारी जिंदगियों को यीशु के नाम में शिफा मिले, वो बरकत पाएं, वो पाक रूह की मामूरी से भर जाएं, वो शादमान हो, वो खुश हो और वो खुशी के मारे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, खुदावंद तेरे नाम को जलाल दें। अगरचे हम पर दुख है तो तू हमें दुखों में भी सब्र करना सिखाता है। जिस तरह तूने अयूब को सब्र करना सिखाया, हमें भी सब्र करना सिखा, ताकि हम तुझ में कायम रहकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। पूरी दुनिया पर अमन और सलामती कायम कर, मुल्क पाकिस्तान पर अपनी बरकत को नाज़िल कर, हमारे चर्च पर अपनी बरकत नाज़िल कर, हमारे चर्च को बरकत दे, आप खुदा कलीसिया को बरकत दे। बहुत सारी रूहों को खुदावंद तू अपने इस घर में ले आ और जो हम महाना मीटिंग खुदावंद अरेंज करने को है, उस मीटिंग में भी खुदा बहुत सारी रूहों को बरकत मिले, वो बरकत पाएं, वो मौजज़ाना तौर पर तेरे कलाम के वसीला से बरकत पाए। खुदा तेरे खादिम कायन वसीम के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो हमेशा खुदावंद तेरे खादिम के साथ मिलकर दुआ में ठहरता और खुदावंद तेरे कलाम की बरकत को बांटता। खुदा तू अपने बंदा के वसीला से अपने जलाल को जाहिर करता और अपनी कुदरत को जाहिर करता। खुदा रहम, फजल और बरकत अता करता। तू अपने बंदा के साथ हो, तमाम खादमीन को बरकत दे जो अंजील की खुशखबरी को लेकर खुदावंद तेरे लोगों तक जाते हैं। इस अंजीली खुशखबरी के वसीला से खुदा लोग बरकत पाएं, कुव्वत पाएं, ताकत पाएं, फजल और जलाल पाएं, अपनी बीमारियों से निजात पाएं, मुश्किलों और परेशानियों से निजात पाएं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी हो, तेरी हम तेरी सताइश हो। रहम, फजल और बरकत अता कर, अपनी कुदरत को जाहिर कर और अपने जलाली नाम से खुदा हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। पास्टर कायन, वसीम, थैंक यू।
खुदावंद आपके साथ हो। सिस्टर नौरीन शाजिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जोएल, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपके साथ हो। और शुबाना खुरम के साथ भी खुदा अपनी बरकत नाज़िल करे। खुदावंद इन सब जिंदगियों को जो हमारे साथ रोज कलाम के वसीला से जुड़े रहते हैं, खुदावंद की पाक रूह की मामूली से ये बरकत पाते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करें। ज़रूर है कि आप अपनी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो ज़रूर सेंड कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप, हमारे यूट्यूब चैनल UGA चर्च के नाम से है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि इसके वसीला से बहुत सारी जिंदगियों को खुदा का कलाम सुनने को मिल सके। और जब हम सुनेंगे तो यकीनन बहुत सारी जिंदगियों में खुदा का जलाल जाहिर होगा। आप हमारे लिए ज़रूर दुआ करते रहें। खुदावंद हमें आप सबको खुदा अपनी सलामती में और अपनी मोहब्बत में रखे। गॉड ब्लेस यू माय ऑल फ्रेंड्स।